अब ये आपको क्या बताना चाहता है ये दास, काल ने कैसा नाश कराए नकली संत भेज के, कि जैसे राधा स्वामी पंथ वालों से हमारा ज्ञान चर्चा होती थी शुरुआत में, जब इब्तामिन तो बात नहीं करना छोड़ दिया था कुछ दिन बाद तक, ये तकती सुनते नहीं माड़ी सी भी बात, फिर भी पुण्यात्मा है बहुत सी निकल कर आ रहे हैं, तो इनसे चर्चा होती, न्यू क्या करते भाई वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, वेद भी तो किसी ने लिखे होंगे, वो भी तो संत था, गीता भी तो किसी ने लिखी है व्यास जी ने, वेद भी व्यास जी ने लिखे हैं, पुराण भी तो किसी ने लिखे हैं। ऐसे ही जो संत आते हैं ना वक्त के, वो जो भी लिख देते हैं वो इतिहास वो वही सही होता है। अरे भले आदमियों, पहले तुमने न्योना वेरा व्यास जी ने लिखे के थे, व्यास जी ने लिखे थे, बोले नहीं थे। वेदों को व्यास जी ने लिखा था, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, इतिहास विधान है परमात्मा का, और वो विधान जो उसने लिख दिया वो फाइनल है। जैसे अपना संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने, यानी और भी बहुत से ने मिलकर के विद्वान पुरुषों ने विधान बना दिया, अब वो विधान फाइनल है, और कोई और अपना विधान बना लेने का, अम्बेडकर जी ने भी तो को भी तो किसी ने लिखा ही था, हमने अपना लिख लिया, तो उसका जूते लगेंगे अपने घर। कोई अपवाह बात है घर की बहिर का लिखनिया के में लिखे रहो, लेकिन वो विधान फाइनल है जो संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी आदि ने, उन महापुरुषों ने बनाकर, अब जिसको ऊपर आज सारा हिंदुस्तान उस विधान के अनुसार कार्यान्वयन है चल रहा है, और उसके अनुसार वो कोई अपना बना ले, वो भी तो किसी ने लिखा था। इसी थ्योरी है इनकी सरफेरों की। अब देखो वेद नो कहे हैं वह राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले नो, हम वेदों को नहीं मानते, हम गीता को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम तो हमारे जो गुरुजी ने ज्ञान दे रखा है वो फाइनल है, सही है। हमारे जो मूल मालिक परम धनी कौन, श्री शिवदयाल जी महाराज, और उस परम धनी के बोल सुना दिखा दूं आपने कैसा ज्ञान था उनके अंदर। देख समझदार को तो कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। और पुण्यात्माओं ये झगड़ा है इनकार मेरा, और कोई रोड़ा नहीं, ना रामपाल बुंडा है ना गुंडा है, लेकिन इनको गुंडा बुंडा न्यू लागू हो कि इनकी जड़ में बैठ गया मैं, ये खान कमान जोगे ना छोड़े। ये देखिएगा सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, ये देखिए सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको कि परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबान मुबारक से फरमाया, और जो इजाजत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापेगी। ये कहाँ से छपी है देखिएगा, प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते। ये है मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। यहां देखिएगा राधा स्वामी साहे, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का वचन। अब यहां देखेंगे ये उनके जबान यानी श्री शिवदयाल जी द्वारा ये ज्ञान बोला गया है, और उनके क्या विचार हैं। ये प्रश्न नंबर 2 पे, ये प्रश्न नंबर 2 है, और यहां पर उन्होंने क्या कहा है, इस वचन नंबर 1 है, ये वचन दफा 1, इसमें यहां से पढ़ाएंगे हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम में सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। अब यहां पर सतनाम को और राधा स्वामी को ये स्थान कहे हैं, मुकाम माने स्थान,
यानी सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहाँ पर सतनाम को राधा और राधा स्वामी को धाम बोलना, स्थान यानी कोई शहर, सतनाम। अच्छा, फिर ये दूसरा 2 नंबर वचन है और 3 नंबर पृष्ठ पे ये भाग 1 है राधा स्वामी वार्तिक का, और इसमें तीसरे नंबर वचन नंबर 3, 2 नहीं, जितने आचार्य हैं, आचार्य माने आचार्य, और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक जो जन्म हुए हैं, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल एक पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरला साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचा। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अब आगे ना, सतनाम की 5वीं मंजिल यानी 5वां स्थान, सतनाम को स्थान बोल रहे हैं, और बिरले मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। यहां राधा स्वामी और सतनाम को ये स्थान बोल रहे हैं। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 5 पे भाग 1 है ये सार्वचन वार्तिक का, और 5 नंबर पृष्ठ पे वचन नंबर 4। अब देखना, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अरे वाह, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का भी है। राधा स्वामी या दिल्ली भी प्रधानमंत्री का नाम है, और प्रधानमंत्री भी दिल्ली है, ऐसा इनका कहना कथन है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और वह यही यानी कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का, यही नाम कुल मालिक सच्चे साहब और सच्चे खुदा। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से आगे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अच्छा, कि जिसको संतों ने सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द, सतनाम और सतपुर करके बयान किया है। अरे तेरा गजब हुई हो। अब इस सतनाम के बारे में बताया यहाँ पर कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को ही बोलते हैं। जय हो परम धनी शिवदयाल जी की। अब है कितना सिर पैर इस कथन का, तो इनका ज्ञान ऐसा है, ये वेद और गीता को रिजेक्ट करते हैं, इनका यू ज्ञान देखो। अरे तेरा गजब हुई हो। अभी ना तो सतनाम का बेरा, ना इन सतपुरुष का बेरा किसा है, खान का है, पीण का है। कथा सुन ली कबीर परमात्मा के उस शब्द से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे कहीं से जैसा उनकी समझ में आया उसको लेकर सतनाम सतलोक का ऊपर गाटा जोड़ दिया। और क्या कहेगा पता नहीं, जब इनको यही नहीं पता कि सतनाम की तो जाप करण का है, के चक्कर है, और ये ले कहाँ जाएंगे जनता को। क्या इन उपदेश दे रखे, 5 नाम दे रखे, ज्योत निरंजन निरंकार सतनाम ओंकार सोहम, है ये नाम दे रखे। बताइए 5 नाम काल के।